शुरू किया जाए ताकि हम अपना अगला प्रोसीजर कर सकें। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, युवा वर्ग के लड़के उसको गलत में यूज कर रहे हैं, नशा के लिए यूज कर रहे हैं। क्या इंजेक्शन लगा ले रहे हैं उससे ही, और वो क्या है, नशे में एकदम धुत रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हमारे जो नशे होती है ना उसको ब्लॉक करती है। वो ब्लड को क्या करती है, वो जमा देती है, और हमारे नशे क्या है, वो वो कर देती है, जाम कर देती है, जिसकी वजह से क्या है, और भी हमें अंदर दिक्कत होती है। ब्लड को क्या करती है, वो काला करती है। ठीक है, अब कोई भी अगर हम गलत पदार्थ अपने अंदर डालेंगे या कोई भी अधिक चीज हम डालेंगे तो वो खराब होगी कि नहीं। आप लोगों ने सबसे पहली बार जब नशा किया होगा तो कभी नहीं सोचा होगा कि हम लोग के जीवन या भविष्य में, आने वाले भविष्य में ऐसे दिन आएंगे कि हम लोग सोचने समझने की शक्ति को छीड़ हो जाएगी, खत्म नहीं होती है, छीड़ हो जाती है। जैसे कि आप जब नशा नहीं करता है व्यक्ति तो वो बहुत ही सक्षम रूप से अपने कार्यों को वहन करता है, उसी प्रकार जब नशा करने लगता है तो वो उतने सक्षम रूप से अपने कार्यों को वहन नहीं कर पाता है, अपने घर की जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाता है, वो शारीरिक रूप से क्षीण होने लगता है। शारीरिक रूप से अगर क्षीण हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब शरीर में दिक्कत हो रही है तो आपके मानसिक रूप से आपको दिक्कत समझ में आएगी, आपको कुछ समझने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ सोचने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने रोजगार को भी करने में क्या कहते हैं, दिलचस्पी नहीं लोगे और धीरे धीरे उस पर रिजाइन मार कर अपने घर पे आके। जो मैंने एक उदाहरण जो मैंने अपनी निजी लाइफ में फील किया, देखा अपनी आंखों के सामने। मैं जब कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, मैं गया वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना, सिद्धार्थ नाम। तो वो बहुत खुश रहता था, पहले खेलता था, पढ़ता था, हेल्थ भी अच्छी थी। तो उसने वैसे ही कुछ देखा देखी, कुछ ट्राई करा, गलत करा। तो पहले उसने महीने में एक बार लिया, उसको अच्छा लगा। हमने पूछा कि क्यों ले रहा है, उसने कहा कि थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा, तो वो ले रहा था। उसने एक महीने में एक बार लिया, फिर महीने में 2-3 बार लेने लगा। फिर एक टाइम आया जब वो दिन में रोज लेने लगा। उसको पहले लगता था कि वो खुद पे उसका कंट्रोल है, पर ये चीज़ इतनी खतरनाक होती है कि खुद पे कंट्रोल छूट जाता है एक टाइम के बाद, खुद पे नियंत्रण नहीं बना रहता। तो हम भी बोलते थे कि मत कर, हमको भी उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, क्या वो करता गया। फिर 1 साल बाद उसका वेट, उसका भार अराउंड 20 किलो कम हो गया। हम किसी भी सिचुएशन में जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए, हम उससे वापस आ सकते हैं। अब उसने अपनी सेहत पे ध्यान देना चालू करा है, थोड़ा पढ़ना चालू करा है और ये सब चीज़ों से दूर है। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर हम खुद पे कंट्रोल लाएं, नियंत्रण लाएं। तो दूसरा उदाहरण है, आप लोग मूवी देखते हैं, संजय दत्त जानते हैं? संजय दत्त एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट बहुत थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक मच्छर जब उनको काटता था तो वो नशे में आ जाता था, इतना नशा था उनकी बॉडी में। जी, ऐसी हालत से वो कितने बड़े स्टार बने। उन्होंने कितनी फिल्म आपने देखी उनकी फिल्म? देखिए, फिर सब कुछ पॉसिबल है। बल्कि ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे पता लगता है कि आपके जैसे कई और लोग हैं जो इसी प्रॉब्लम में हैं, पर सबके पास रास्ता है, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लिमिट होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, 4 रोटी हम खाते हैं, किसी दिन हम 6 रोटी खा लें तो मेरे शरीर में क्या होता है, इसी तरह दवाओं का है रिलेटेड, इनका बना हुआ है, इनकी पावर होती है, उनकी क्या कहते हैं पोटेंसी। जैसे मैंने अभी बोला कि डॉक्टर कहता है कि आधी गोली खाना, वो चूंकि दवा किसी को भी क्या होता है, एज प्लस बॉडी वेट। डॉक्टर कभी भी प्रिस्क्रिप्शन करता है मेडिसिन की, चाहे किसी प्रकार का पेशेंट हो, तो आप देखते हैं कि आजकल किसी भी बीमारी का इलाज से पहले जांच होती है, माइक्रोबायोलॉजी उसको बोलते हैं, जांच होती है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या और भी चीजें क्या क्या, इनके शरीर के अंदर फंक्शन क्या क्या है। उसके बाद से जब डॉक्टर मेडिसिन लिखता है तो 2 चीजों का ध्यान रखता है, एज प्लस बॉडी वेट। उसके बाद एक और चीज आती है, ये तो हम मैंने इसी में दोनों चीजें, तो इसका दोनों का ख्याल रखता है, उसके हिसाब से दवा लिखता है। दवा लिखता है तो पहले क्या करता है, कहीं भी हम अगर हम अपनी पढ़ाई शुरू किए हैं तो कहाँ से शुरू किए हैं, 1-2 से